सभी प्रिय मित्रों को मेरा नमन। आजकल मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी पितृभूमि दानकोट बछणछू जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में आया हूँ। सुबह सुबह का समय भगवान सूर्यदेव भी उस पहाड़ से निकल आए हैं। चारों तरफ उन्होंने प्रकाश, जो अंधकार था उसे प्रकाश से आच्छादित कर दिया है। सामने विशाल हिमालय, वो सामने बद्री और केदार की भूमि, सामने चौखंबा, त्रिशूल इत्यादि पर्वत हैं। मुझे स्वामी श्रद्धानंद की एक पुस्तक जिसका नाम है देवात्मा हिमालय, वो पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, जिस किसी ने भी हिमालय नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। इस विशाल हिमालय को हमने बचपन से ही देखा है। आज फिर मुझे इस देवात्मा हिमालय को देखने का शुभ अवसर मिल रहा है और मैं समय समय पर अपने गांव आता रहता हूं और उन जगहों पर अवश्य जाता हूं जहां कभी हमने बचपन में गुल्ली डंडा खेला था, कहीं हमने गाय और बकरियां चराई थी। आज उन बचपन की यादों को मैं कुरेद रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अरुणोदय, धूप, खिलखिलाती धूप। मेरा गांव दानकोट, ये नीचे हमारा बाजार गहड़खाल और उसके नीचे ग्राम गहड़। काफ़ी बड़ा गांव है और ये हमारी पट्टी, जो कि मात्र 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है। और ये वो स्थान है, यानी कि नौखोटोंडा। यहाँ से आप, अभी तो सुबह का मौसम है, आपको पूरे गांव नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु कम से कम यहाँ से 60 गांव आप देख सकते हैं। ये बछणछू पट्टी एक ज़माना था जब 1803 से पहले श्रीनगर में गढ़वाल के राजाओं की राजधानी थी। उस समय ये पट्टी एक धान का कटोरा कहा जाता था। यहाँ से धान और गेहूँ श्रीनगर बाज़ार में बेचने के लिए जाता था। मुझे याद है कि बचपन में हम बहुत ही मेहनत करते थे इन खेतों में। आज हमारे खेत बहुत सारे वीरान हो चुके हैं, उसका गम मुझे भी है, किंतु जो इन
पहाड़ों से पलायन हो रहा है, उसका दुख हम सभी को है। मित्रों, आज मेरा हृदय इन बंजर खेतों को देखकर बहुत ही दुखित हो रहा है। मेरी सभी मित्रों से प्रार्थना है कि अपने पैतृक घर आया करें और अपने दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी याद में अपने घरों को में कम से कम टिन की छत तो लगाया करें, ताकि हमारी बचपन की यादें जिंदा रहें। धन्यवाद। आज यहीं तक, फिर कभी। नमस्कार।